हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट का क्लास हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पेडागोजी का, करंट अफेयर्स का, जीएस का, ये सब क्लास हम लोग स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज का क्लास से हम लोग असम हिस्ट्री का क्लास शुरू करेंगे। असम हिस्ट्री जो है असम एंड इट्स पीपल्स के अंदर पढ़ना है। 50 मार्क का जो सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अंदर जियोग्राफी भी पढ़ना होगा, असम का इकोनॉमिक्स भी पढ़ना होगा। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का क्लास से असम हिस्ट्री का क्लास को शुरू करेंगे। और ये सबसे पहला क्लास है। ये क्लास आप सभी को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ग्रेजुएट टीचर दोनों एग्जाम में हेल्प करेगा। आज का क्लास के अंदर हम लोग प्री हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी जो आ सकता है एक्सपेक्टेड वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन का आंसर हम लोग जान लेते हैं कि हिस्ट्री किसको कहा जाता है। हिस्ट्री जो जो भी घटना पास्ट के अंदर बीत चुका है उसका स्टडी करने को हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री का अलग अलग डिवीज़न है। जनरली हम लोग 6 पार्ट के अंदर डिवीज़न करके असम हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उसी प्रकार इंडियन हिस्ट्री भी डिस्कस किया जाता है, लेकिन हम लोग स्पेशली असम हिस्ट्री क्लास शुरू किए हैं, इसीलिए असम हिस्ट्री का क्लास के अंदर 6 पार्ट के अंदर डिवीज़न करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट है प्री हिस्ट्री। इसके अंदर कोई रिटन प्रूफ नहीं है, सिर्फ इसका फिजिकल एविडेंस बचा हुआ है। ये जो है प्री हिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट टाइप प्रोटो हिस्ट्री है। इसके अंदर रिटन प्रूफ भी है, लेकिन उसको हम लोग रीडिंग नहीं कर सकते हैं, डेसिफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंशियंट हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड शुरू होता है 350 से लेके 1206 एडी तक। नेक्स्ट है मेडिवल हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1826 एडी। नेक्स्ट है कॉलोनियल हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड है 1826 से 1947 तक। और नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल। इसका टाइम पीरियड है 1947 से लेके अब तक प्रेजेंट। ठीक है, आइए इस क्लास में डिस्कस करते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री को हम लोग 4 भाग के अंदर डिवीजन करके स्टडी करते हैं। पैलेलिथिक कल्चर, नियोलिथिक कल्चर, मेटल एज और मेगालिथिक कल्चर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैलेलिथिक कल्चर के बारे में। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, इसीलिए इसको कहा जाता है ओल्ड स्टोन पीरियड। इस पीरियड को कहा जाता है ओल्ड स्टोन पीरियड। ये सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट पीरियड भी है। यहाँ का इनहेबिटेंट जो है रोंग्राम वैली, गारो हिल्स के अंदर मिलते हैं, और ये बिलोंग करता है प्लेस्टोसाइन पीरियड के अंदर। ठीक है, यहाँ का लोग जो है यूज़ करते थे हैंड एक्स क्लेवर टूल्स, और फॉलो करते थे आर्कुलियन कल्चर को। पैलेलिथिक साइट जो है डम्फम एरिया, लोहे डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश में भी है, और यहाँ लोग यूज़ करते थे स्टोन टूल्स फ्रॉम मेटामॉर्फिक रॉक। यहाँ स्टोन टूल यूज़ करते थे मेटामॉर्फिक रॉक्स का। ठीक है, और भी जानते हैं इसके बारे में, पैलेलिथिक कल्चर के बारे में। द केप बेस्ड पैलेलिथिक साइट्स एट कंखोई, जो कि मणिपुर के अंदर है, प्लेस्ड इन लेट प्लेस्टोसाइन पीरियड। देयर एग्जिस्ट एविडेंस ऑफ माइक्रोलिथिक कल्चर इन रोंग्राम वैली ऑफ गारो हिल्स। यानी माइक्रोलिथिक कल्चर का जो है एविडेंस मिलता है कहाँ पे, रोंग्राम वैली, जो कि गारो हिल के अंदर है। माइक्रोलिथिक का मतलब होता है बहुत स्मॉल स्टोन टूल। ठीक है, ये भी याद रखना है आप सभी को। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कल्चर है उसका नाम है नियोलिथिक कल्चर। नियो का मतलब होता है नया, न्यू, और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। इस पीरियड को कहा जाता है न्यू स्टोन एज। यहाँ एग्रीकल्चर जो है स्टार्ट हो चुका है। एग्रीकल्चर बिगेन इन दिस पीरियड। द मेन ऑफ दिस एज न्यू अबाउट फायर एंड मेकिंग पोट्री। यानी फायर के बारे में, आग के बारे में, पोट्री के बारे में यहाँ का लोग जानते थे। और यहाँ का लोग जो है हबीबन कल्चर को फॉलो करते थे, और जिसको कहा जाता है कि ये सभी लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जूम कल्टीवेशन जिसको कहा जाता है। जूम कल्टीवेशन अभी भी कुछ एरिया के अंदर प्रिविलेज है, प्रैक्टिस किया जाता है। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट साइट है उसका नाम इस प्रकार है दार्जिलिंग हार्डिंग, जो कि डिमासा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इम्पोर्टेंट साइट है, ध्यान रखना है। सारातरु इन कामरूप डिस्ट्रिक्ट, सारातरु जो है कामरूप डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और नेक्स्ट है सलबागरी, जो कि गारो हिल्स के अंदर है। 3 इंपॉर्टेंट साइट है, ध्यान रखना है तीनों का नाम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेटल एज के बारे में। मेटल एज के बारे में बहुत ज़्यादा आप सभी को ध्यान नहीं रखना है, बस इसका नाम याद रखना है। इसको कहा जाता है कॉपर या फिर ब्रॉन्ज एज। इसका बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ये हो सकता है कि ये डिस्कवर किया गया होगा बंगाल या फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइट जो है असम में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट है मेगालिथिक कल्चर। मेगालिथिक का मतलब होता है लार्ज स्टोन, और जिसका यूज़ किया जाता था स्ट्रक्चर या फिर मोनूमेंट बनाने के लिए। और यहाँ का लोग जो है शक्तिज्म या फिर वज्रयान बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कौन सा एज के अंदर कौन सा कल्चर का फॉलो किया जाता था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम लोग जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे थे प्री हिस्ट्री, ये समाप्त होता है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है माइक्रोलिथ जो है इसके अंदर क्या यूज़ करते थे। इसके अंदर स्टोन
टूल का यूज़ किया जाता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बारे में डिस्कस किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्जिलिंग हडिंग जो है एक नियोलिथिक साइट है, कौन सा स्टेट में है आप सभी को बताना है। डार्जिलिंग हडिंग जो है असम में है, असम का डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट एज इन द प्री हिस्ट्री पीरियड, सबसे पहला जो है एज कौन सा है। सबसे पहला एज है पैलेलिथिक एज, और इसको कहा जाता है सबसे पुराना और सबसे जो है बड़ा एज इसको कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन था जो इस टॉपिक से हम लोग डिस्कस किए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।